मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी में एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ 4NK न्यूज। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 23 सितंबर मंडे 2019 ये वो मनहूस दिन था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अकाउंट होल्डर्स पे, डिपॉजिटर्स पे, जब इस बैंक के अहदेदार ने फ्रंट पे आके आसमान की तरफ हाथ उठा के डिक्लेयर किए कि हमारी बैंक दिवालिया हो चुकी है। और उसमें सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इन मासूम अकाउंट होल्डर को, डिपॉजिटर को ना ही RBI गवर्नर, ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री और ना ही हमारे PMO की तरफ से कोई ठोस मदद नहीं। हाल फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिए कि हम पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन शॉर्ट PNC को अमलगमेट करेंगे, शामिल करेंगे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड USFB। तो इसके तहत PNC का जितना भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कस्टमर्स है और जितने भी क्रेडिट्स है, जितने भी उनके पास पैसे है, वो सारे के सारे चले जाएंगे USFB में। और उसमें ये भी बताया गया है कि जिन अकाउंट होल्डर का 5 लाख के नीचे अमाउंट है तो उनको इंस्टेंटली पैसा दिया जाएगा फ्रॉम द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC। इसके तहत 96% जो अकाउंट होल्डर उनको पैसा मिल जाएगा, जो कि 3100 करोड़ रुपया 8,80,000 अकाउंट होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसमें यह भी बताया गया है कि जिनका पैसा 10 लाख के नीचे है तो उनको 4 साल में उनका पैसा मिलेगा, 15 लाख के नीचे है तो 5 साल में मिलेगा और 15 लाख के ऊपर है तो 10 साल में उनको उनका पैसा मिलेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री से, RBI गवर्नर से, इंक्लूडिंग PM नरेंद्र मोदी से कि हमारा हिंदुस्तान क्या युगांडा है, सोमालिया है? क्या वजह है हमारी इकोनॉमी इतनी जो शेकी बगार है, इतनी स्ट्रांग है? तो ये इनोसेंट अकाउंट होल्डर, डिपॉजिटर ऑफ PNC बैंक, इनको इनका हार्ड अर्निंग अमाउंट इमीडिएटली क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों इनको 4 साल से लेके 10 साल तक के लिए झूला झुलाया जा रहा है? मैं स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्शन लूंगा कि RBI गवर्नर को इन इनोसेंट अकाउंट होल्डर और क्रेडिट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी हार्ड अर्निंग PNC बैंक में डिपॉजिट की थी, अकाउंट में रखे थे और आज एक एक पैसे के लिए वो मुहताज है। रिपोर्ट में बताया गया है कि PNC बैंक के पास 9,24,345 डिपॉजिटर्स थे, जिनमें से 20,645 ने 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे, जो कि टोटल अमाउंट होता है 7,126 करोड़ रुपया, जो कि बैंक के जो टोटल डिपॉजिट है उसका 60% होता है, जबकि बैंक के पास टोटल डिपॉजिट वर्थ था 11,800 करोड़ रुपया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि RBI ने सजेशन मांगे, ऑब्जेक्शन मांगे 5 बजे तक, दिसंबर 10, 2021। उसमें यह भी बताया गया है कि फाइनल डिसीजन जो लिया जाएगा, ये सजेशन और ऑब्जेक्शन जो आएंगे उसके बाद लिया जाएगा। आगे बताया गया है कि नवंबर 2020 में PNC बैंक had invited expression of interest in short EOI from potential investor for investment or equity participation in the bank for its reconstruction। उसके तहत बैंक का जो टोटल डिपॉजिट इंस्टीट्यूट था 10,727 करोड़ रुपया, उसमें एडवांस था 4,472 करोड़ रुपया और एज ऑन 31 मार्च 2020 ग्रॉस NPA जो डूबी हुई अमाउंट थी NPA वो थी 3,518 करोड़ रुपया मार्च एंड तक। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जो PNC बैंक थी, इसको डुबोने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो HDIL का था, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने बैंक का 6,500 करोड़ रुपया गबन कर दी, खा गई, डुबो दी। वो होता है 73% टोटल लोन बुक साइज का। इनका लोन बुक साइज था 8,880 करोड़, जिसमें से HDIL के प्रोमोटर ने 6,500 करोड़ लिए थे सितंबर 19
2019. Being the chief of regional political party, मेरी हमदर्दी पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर, डिपॉजिटर इनके साथ है। इनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसा कि 15 लाख से ऊपर जिनका पैसा रखा हुआ है पीएमसी बैंक में, जो तकरीबन 20,000 सिटीजन है, उनको उनका पैसा 10 साल बाद मिलेगा। हार्ड अर्निंग पैसा उन्होंने लगाया बैंक में, बैंक ने उससे पैसा जनरेट करी, इंटरेस्ट कमाई, इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन यहाँ पे अभी ये जो सिटीजन है, इनोसेंट सिटीजन है 20,000, जिनका 15 लाख के ऊपर पीएमसी बैंक में पैसा रखा हुआ था, अब उनको 10 साल तक के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि कई अकाउंट होल्डर, डिपॉजिटर्स इस सदमे में ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। और ये जो रिपोर्ट है आरबीआई की तरफ से कि हम पीएमसी को अमलगमेंट कर रहे हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ, और इनकी जो ये स्कीम आई है कि 5 साल में मिलेगा, 10 साल में मिलेगा, तो ये पैसा जो डिपॉजिटर का है, अकाउंट होल्डर का है, जो इन्होंने अपनी हार्ड अर्निंग लगाई थी, तो इनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। हिंदुस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, युगांडा, सोमालिया नहीं है, ये बहुत बड़ा मुल्क है। तो ये जो पैसे हैं अकाउंट होल्डर के, इनको फौरन मिलना चाहिए, और जो भी बाद में प्रोसीजर होगा होते रहेगा, मगर इनका पैसा इनको इमीडिएटली मिलना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।